सड़कों पर ये युवाओं का सैलाब उतरा हुआ है और उनको कंट्रोल करना इस वक्त नेपाल सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज का प्रयोग भी किया जा रहा है, लेकिन इतनी संख्या में यहां पर युवा सड़कों पर है कि वो इस वक्त कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि वो संसद परिसर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको वहां से पीछे हटने के पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें वाकई में बहुत ही चिंताजनक है। पूजा, बिल्कुल प्रत्युष, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रशांत हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं, क्योंकि जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है जाहिर तौर पर वो हाई सिक्योरिटी जोन होगा, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में ये युवा वहां पहुंच जाते हैं और इन्हें रोकने में सुरक्षाकर्मी नाकाम नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात है कि काठमांडू के जिन इलाकों में ये प्रदर्शन चल रहा है वो माइती घर का इलाका है। पहले ये जो जैन जी के छात्र हैं, इन्होंने सबसे पहले माइती घर पर कब्जा किया है और माइती घर पर कब्जा करने के बाद ये जो हजारों की ये भीड़ है युवाओं की, ये भीड़ प्रतिनिधि सभा की तरफ चली है और प्रतिनिधि सभा में घुसने की कोशिश जब ये कर रहे थे, ये जो जैन जी की भीड़ है, जैन जी वो छात्र हैं, वो छात्र हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को अपना सबसे बड़ा नेटवर्क बना रखा था। जब उसको सरकार ने बैन करने की घोषणा की तो इनका आक्रोश भड़क गया और इन्होंने पहले सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ये सोशल मीडिया को बैन करती है तो जितने भी युवा हैं जिनकी उम्र लगभग 30 साल तक है वो नेपाल की सड़कों पर उतरेंगे और पूरे नेपाल को ठप कर देंगे। और जैन जी ने आज पूरे नेपाल को ठप कर दिया। पूरा काठमांडू का बानेश्वर का इलाका हो, माइती घर का इलाका हो या फिर प्रतिनिधि सभा का इलाका हो, दरबार मार्ग का इलाका हो, ये तमाम इलाकों में जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका पूरा हुजूम है। इनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लेकिन छात्रों की तरफ से भी पथराव हुआ है। इनको कब्जा में, नियंत्रण में लेने के लिए नेपाल सशस्त्र प्रहरी को तैनात किया गया, नेपाल प्रहरी को तैनात किया गया, अब नेपाल आर्मी को तैनात किया जा रहा है। वहाँ पर चारों तरफ अभी भी जो छात्र हैं वो सड़क से हटने को तैयार नहीं है। अब वाटर कैनन, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखिए, युवा है इसमें, जेनजीज है, ये 28 साल से कम इनकी उम्र है, लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ तोड़फोड़ भी मचा रहे हैं। अक्कू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रिएक्शन ले रहे हैं। सर, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, नेपाल सरकार की अपनी दलीलें हैं कि जो सोशल मीडिया साइट्स रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगी हम उन्हें यहाँ बैन कर देंगे। अब ये छात्र जो सड़कों पर उतरे हैं, ये भीड़ देखकर क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि सिर्फ इसको सोशल मीडिया का आक्रोश मान लेना एक गलती होगी और निश्चित रूप से सोशल मीडिया ने उनके आक्रोश को फैलाया है और जो युवा साथी हैं इनके आक्रोश को फैलाया। और मुझे अचानक अब धीरे धीरे याद आ रही है जयप्रकाश आंदोलन की। जिस तरीके से जयप्रकाश आंदोलन में तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वो जो माउथ पब्लिसिटी और सब एक दूसरे से कह करके जो बात अपनी फैलाते थे, उस तरीके से चीजें चली। और उसके बाद जिस तरह से देखा आपने कितना बड़ा आंदोलन हुआ और देश में सरकार तक बदलनी पड़ी। यही हाल नेपाल के हैं, बल्कि नेपाल के हाल उससे बहुत बदतर, उस काल के बहुत बदतर काल के हैं। और वहाँ पिछले 3-4 सालों से जो सरकारों को बदलने का सिलसिला है, सरकार वो कोई बहुमत की सरकार नहीं होती थी, कभी योगी है, कभी प्रचंड है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये जेनजीज का जो रेवोल्यूशन है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये महज सोशल मीडिया पर बैन की वजह से गुस्सा है या और भी बहुत कुछ इसके पीछे? सबसे पहले तो बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बता दूं, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि नेपाली आर्मी को वहां पर डिप्लॉय किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह मसला कितना बड़ा हो चुका है इस वक्त नेपाल में। नेपाल की आर्मी को सड़कों पर उतारना पड़ा है। डर इस बात का है कि कहीं मार्च 2025 वाली नौबत ना आ जाए। आपको याद होगा कि मार्च में नेपाल में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। कई दिनों तक कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इसलिए अब नेपाल आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी वहां पर हो चुकी है। हमारे साथ अक्कू सर है, अक्कू सर बेहतर बताएंगे। अक्कू सर, ये मामला सिर्फ बैन का नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें दुर्गा परसाई ये भी उतर आए हैं जो राजशाही के समर्थन में है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
वहां पर ये 2025 से तुलना करना तो गलत होगा, क्योंकि 2025 में इतना बड़ा काम नहीं हुआ था। वो बात ठीक है कि वहां कर्फ्यू हुआ, 2 ही लोग बच्चों का वो हुआ, लेकिन आज के हालात, आज के हुजूम को अगर आप समझ सकें, देख सकें, और अगर प्रतिक्रिया के तौर पर सेना ने अपनी प्रतिक्रिया अपनाई, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कितने लोग मारे जाएंगे, कितने बच्चे मारे जाएंगे, कितने घर बर्बाद होंगे। और ये लड़ाई सिर्फ सत्ता, एक तो ये परसाई जो वहां पर हैं राजशाही समर्थक लोग हैं और राजशाही विरोध लोग हैं। राजशाही के विरोध वाले लोगों ने जब राजा की मौत हुई थी उसके बाद से काम करना शुरू किया। कुछ एक वर्षों को छोड़ दें तो पिछले 2 दशकों से ज्यादा में वहां उनको कोई बहुत सफलता नहीं मिली, और उसकी वजह से वहां सत्ता का अलट पलट होता रहा है। और उससे बड़ी बात भी ये है कि मधेशिया जो हैं उनके साथ जिस तरीके का अत्याचार होता रहा है, जिनको इग्नोर किया जाता रहा है, नेपाल की संसद में उनको कम करने का जो सिलसिला शुरू हुआ डिलिमिटेशन के बहाने, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। क्या इस वक्त नेपाल के सामने इस वक्त सबसे बड़ा मौजूद सवाल ये है कि क्या नेपाल में सत्ता परिवर्तन की ओर ये भीड़, ये हुजूम, ये आंदोलन आपको दिख रहा है? मैं सत्ता परिवर्तन के अलावा जो बड़ी बात है, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि नेपाल की जो सरकार है वो विदेशी ताकतों का सहारा ले और फिर उसके सहारे इनको दबाने की कोशिश की जाए। नेपाल में इस समय ये जो हुजूम है, ये सरकार या सेना के बल से निपटने वाला नहीं है और ना ही इसका कोई तोड़ निकलने वाला। ये बात जरूर है कि अब ये सोशल मीडिया वहाँ जल्दी से जल्दी उसको प्रतिबंध उसका हटाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में ये और विकराल रूप लेगा इसका, और चाहे आज इसको दबा दिया जाए, चाहे आज यहाँ गोली, तोप या बारूद से इसको हल करने की कोशिश की जाए। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अक्कू सर, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप भी देख रहे होंगे, सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा हैं। ये वो युवा हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर के 25 से 26 साल है, क्योंकि जो युवाओं ने जेन जी रिवॉल्यूशन नाम दिया है, उन्होंने कहा 28 साल से ऊपर वाले इस आंदोलन में शामिल ना हो। यह आंदोलन हम युवाओं का है, जिन्हें जेन जी कहा जाता है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, अपने हक की बात करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका कहना हमारा कारोबार चलता है साबित से, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब आपने ठप कर दिया। टिकटॉक को आपने कहा कि ये ओके, चूंकि इसने बात मानी है, और इन युवाओं ने देखिए टिकटॉक का ही सहारा लिया। तमाम विजुअल्स अपलोड कर रहे हैं ये युवा टिकटॉक पर। नहीं, बिल्कुल सही है। ये असल में टिकटॉक हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इसके दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होते हैं। और बर्बादी की जब ले जाता है तरफ, तो एक साथ वो पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ। आज नेपाल को बर्बादी की तरफ ले जाने का कारण एक यही है, और इसीलिए क्योंकि इसमें विदेशी हस्तक्षेप की संभावना है, आशंका है, तो मुझे लगता है कि भारत को भी बहुत सतर्कता से रहना होगा। और मेरी जो सूचना है वो ये है कि नेपाल के अन्य जिलों में भी इसको लेकर के प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों का प्रदर्शन हो गया है, जो वहाँ युवा हैं उनका प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिस वजह से संकट छोटा मोटा नहीं है। ये सिर्फ संकट काठमांडू का नहीं है, ये उसके आसपास और उनके जो कुछ एक जो बड़े जिले हैं उन पर भी है, और वहाँ पर भी रहा। और इसके बाद अगर क्या होगा, अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से फावड़े से, जिस तरीके से अन्य चीजों से वो तोड़ फोड़ मचा रहे हैं ये बच्चे, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। लेकिन क्योंकि उनके ये बच्चे ये भी कह रहे हैं कि नेताओं के बच्चे और नेताओं के परिवार वाले वो तो ऐश करें, और यहाँ नेपाल के युवा सड़कों पर नौकरी के लिए दर दर फिरे, और फिर उसके बाद आप सोशल मीडिया पर भी आप बैन लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये इस वक्त नेपाल के काठमांडू की तस्वीर है, नेपाल की राजधानी की तस्वीर। और देखिए सड़कों पर, सिर्फ सड़कों पर नहीं, संसद परिसर के अंदर भी ये युवा घुस रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये वाकई में नेपाल सरकार के लिए, नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए, केपी ओली की सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त साबित हो रही है। यहाँ पर सड़कों पर जिस तरीके से युवाओं का ये सैलाब उतरा है, उसे रोकने के लिए, पीछे हटाने के लिए, क्योंकि अब ये देखिए
ये संसद परिसर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी तादाद में ये युवा हैं और सभी के सभी 25 से 26 साल के युवा हैं और सड़कों पर निकलकर, और इनके पीछे कई जो वहाँ की सेलिब्रिटीज हैं वो भी अब युवाओं के साथ आ रहे हैं। काठमांडू के जो मेयर हैं वो भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही सही आंदोलन है, ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सही है और इसमें जो राजशाही की समर्थन की मांग करने वाले नेता हैं वो भी कह रहे हैं युवाओं का ये गुस्सा वाजिब है। जी न्यूज़।